Hello students, today's lecture is on radiation intensity in our Antenna and Microwave Engineering course. This is our 18th lecture. Please like, subscribe and share my channel and hit the bell icon for further updates. आइए देखते हैं radiation intensity. The word radiation intensity हमारा जो शो होता है उसका सिंबल हम U से शो करते हैं, जिसे हम थीटा और फाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं. विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई कोऑर्डिनेट्स हम रेडिएशन इंटेंसिटी के बारे में बताएंगे. रेडिएशन इंटेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ पावर रेडिएटेड बाय एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल आप जैसे पिछले लेक्चर में जानते हैं कि सॉलिड एंगल आपका स्फेरिकल से जब हम सरफेस कट करते हैं तो जो इंटरनल एंगल बनता है वो हमारा सॉलिड एंगल कहलाया जाता है. उससे जो पावर रेडिएट होगी उसे हम रेडिएशन इंटेंसिटी कहेंगे. फिर से देखें, पावर रेडिएटेड बाय एंटीना पर यूनिट सॉलिड एंगल मीन्स जो हमारी पावर रेडिएट हो रही है एक सॉलिड एंगल में कितनी पावर रेडिएट हो रही है वो हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी कही जाती है. इसे हम वॉट पर स्टेरेडियन से शो करते हैं. स्टेरेडियन हमारा सॉलिड एंगल को मेज़र करने का एक यूनिट होता है. रेडिएशन इंटेंसिटी हम यू से शो करते हैं और रेडिएशन इंटेंसिटी मतलब होता है पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल मींस एक सॉलिड एंगल यूनिट सॉलिड एंगल में से निकलने वाली पावर. तो हम जो यहाँ पे पावर निकल रही है उसे हम पावर डेंसिटी मतलब PD विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड फाई कोऑर्डिनेट्स हम शो करते हैं, तो उससे हम लिखते हैं PD थीटा फाई. तो जितनी पावर डेंसिटी ये पावर बाहर निकल रही है उसे इस एरिया से जब हम देखते हैं तो वो हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी कहलाई जाती है. अब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था डी ओम हमारा सॉलिड एंगल का एलिमेंट है और DS हमारे सरफेस का एलिमेंट है. जब हम देख रहे हैं कि जब हमें सॉलिड एंगल निकालना होता था या स्टेरेडियन हमने मेज़र किया था तो हमने क्या किया था, सरफेस या एरिया को डिवाइड किया था स्क्वायर ऑफ रेडियस से. आप इसके लिए पिछला लेक्चर देख सकते हैं. तो हमने जब भी सॉलिड एंगल निकाला था उसके लिए हमने एरिया को डिवाइड किया था रेडियस के स्क्वायर से. तो इस प्रकार से हमने DS को डिवाइड किया R स्क्वायर से. और जब हम सरफेस एलिमेंटल सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे तो वो हमारा क्या आएगा, R स्क्वायर D ओम. और इसी प्रकार से जब हम इन दोनों का रेशो देखेंगे कि DS विथ रिस्पेक्ट टू D ओम मतलब एरिया पर सॉलिड एंगल, तो कितना एरिया हो गया, R स्क्वायर एरिया पर सॉलिड एंगल. तो R स्क्वायर पर एरिया पर सॉलिड एंगल हमारा एक एलिमेंट हो जाएगा फॉर यूनिट, एक यूनिट हो जाएगा हमारा. अब देखें यहाँ पर आपका ये DS हमने एक स्मॉल एलिमेंट कट किया था हमारे स्फेयर में से और इसी प्रकार से ये स्फेयर में से जो हमने सॉलिड जो सरफेस कट की थी उसका जो एरिया था वो भी हमारा एक स्क्वायर के इक्विवेलेंट था R इंटू R जिसका एरिया था. तो जो हाँ ओम क्या है, ओम है सॉलिड एंगल सस्टेंडेड बाय एरिया A. अब देखते हैं यहाँ पर अब हमें पता चल गया कि जो हमारा सरफेस है पर सॉलिड एंगल कितना है, R स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल. तो अगर R स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस है मतलब यहाँ पे जो सरफेस है वो कितना है, R स्क्वायर मीटर. अगर हमें R स्क्वायर मीटर सरफेस से हम जो पावर डेंसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी कितनी रेडिएशन निकल आएगी, ये हमारा टोटल फॉर्मूला आ जाएगा U का. तो देखें फिर नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डेंसिटी PD थीटा फाई इज मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस R एट विच रेडिएशन इंटेंसिटी इज मेजर्ड. रेडिएशन इंटेंसिटी कहाँ मेज़र होगी, इस एरिया पे, स्क्वायर ऑफ रेडियस R इस एरिया पे मेज़र होगी. देन वी गेट द पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल. क्यों, क्योंकि R स्क्वायर मीटर सरफेस एरिया है पर सॉलिड एंगल. तो R स्क्वायर मीटर से जब हम पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी आ गई जिसका मतलब होता है पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल. तो एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाई बाय पावर तो आ जाएगा पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल जो कि हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी का फॉर्मूला है. तो यहाँ से निकलने वाली पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल आ गई आपकी.
अब PD पावर डेंसिटी क्या होती है? तो पावर डेंसिटी होती है आपकी, जैसे हमने रेडिएशन पैटर्न समझा था, तो एंटीना से निकलने वाली जो पावर है किसी भी पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू से डिफाइन की जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब हमने थीटा और फाई कोऑर्डिनेट्स का हम जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उससे हमारी क्या आ जाती है? पावर डेंसिटी। तो पावर डेंसिटी क्या होती है? पावर फ्लो पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में से बाहर निकलने वाली पावर। तो इस पावर को जब हमने आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, मतलब आर स्क्वायर मीटर ऑफ सरफेस एरिया पर यूनिट सॉलिड एंगल से मल्टीप्लाई किया तो हमारी पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल आ गई, जो कि हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी है। तो पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल मतलब एक सॉलिड एंगल से, यूनिट सॉलिड एंगल से निकलने वाली पावर आपकी रेडिएशन इंटेंसिटी होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि पावर डेंसिटी क्या होती है, रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है। तो रेडिएशन इंटेंसिटी में देखें हमने ये निकाला कि पावर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया मतलब आर स्क्वायर पर यूनिट सॉलिड एंगल, तो आपकी पावर पर यूनिट सॉलिड एंगल आ गई। अब हम दिखा रहे हैं कि यहाँ से निकलने वाली, एक यूनिट से निकलने वाली पावर तो आपकी आ गई रेडिएशन इंटेंसिटी, बट अगर हमें टोटल पावर रेडिएटेड मतलब जितना भी पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी निकालना है तो हमें इस यूनिट पावर को क्या करना पड़ेगा? इस पावर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा? जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम छोटा एलिमेंट यूनिट ऑफ सरफेस लेंगे, तो सरफेस का एलिमेंट यूनिट क्या है हमारा? ds, जो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो ds जो एलिमेंट है वो कैसे आएगा कि जो हमने सरफेस लिया था वो हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स में r d थीटा और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट्स का एलिमेंट होता है r sin थीटा d फाई। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे सरफेस का आ जाएगा एलिमेंट आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो जब इस सरफेस का एलिमेंट आ गया तो उसके रिस्पेक्ट में हम जब पावर डेंसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? ds की जगह हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से। और आप देख रहे हैं कि जो PD थीटा कॉमा फाई और इंटू आर स्क्वायर, जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो किसके बराबर होगा? हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी के। तो हम इन दोनों को सेपरेट आउट करके लिख सकते हैं उसकी जगह u थीटा फाई, जो कि हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी है। तो हमने इसको अलग कर लिया है और फिर बचा हमारा साइन थीटा डी फाई। और आप देखेंगे पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल, यहाँ का जो सॉलिड एंगल का एलिमेंट है वो कैसे आएगा? सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो सरफेस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर जब आप करेंगे, जैसे ds का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, और अगर हमने उसको आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई का क्या आ जाएगा? साइन थीटा डी फाई। तो साइन थीटा डी फाई आपका एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल है, मतलब सॉलिड एंगल इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी ओम। तो यहाँ इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डी ओम। और जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा PD थीटा कॉमा फाई आर स्क्वायर हमारा होता है रेडिएशन इंटेंसिटी। तो हम इन दोनों को जब हम इन दोनों की इस वैल्यू की जगह हमने इन दोनों को प्लेस किया और हम निकाल लेंगे टोटल रेडिएटेड पावर बाय द एंटीना। तो टोटल पावर रेडिएटेड आपकी आ गई इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी। तो u थीटा कॉमा फाई हमारी रेडिएशन इंटेंसिटी है। और थीटा और फाई की वैल्यू ये किस हिसाब से आती है? ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आती है। थीटा जो है हमारा वर्टिकली 180 डिग्री मेज़र किया जाता है 0 से लेकर, और फाई हमारा एजीम्यूथली यानी एजीम्यूथ प्लेन पे 0 से 2 पाई जो है वो 0 से निकालेंगे 360 डिग्री एंगल तक हमारा ये फाई वेरी करेगा, और वर्टिकली हमारा जो थीटा है वो 180 डिग्री तक वेरी करेगा।
अब देखते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी U थीटा कॉमा फाई, जिसका यूनिट हमने लिखा वाट पर स्टेरेडियन। और इसकी जब एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी, तो हमारी जो टोटल पावर रेडिएटेड बाय 4 पाई से हमारी एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी आ जाएगी इस फॉर्मूले से। और अगर हम इसका नॉर्मलाइज्ड पावर पैटर्न निकालेंगे तो हम जो सिंपल रेडिएशन इंटेंसिटी का रेशो निकालेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी के साथ, तो हमारी नॉर्मलाइज्ड पावर पैटर्न आ जाएगा PDN थीटा कॉमा फाई। तो ये भी अनदर फॉर्मूला है फॉर नॉर्मलाइज्ड पावर पैटर्न, और ये है अनदर फॉर्मूला फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि रेडिएशन इंटेंसिटी क्या होती है, जो हमारी पर यूनिट सॉलिड एंगल जितनी भी पावर निकलती है, यानी पर स्टेरेडियन जितना वॉट में पावर निकलता है, वो हमारा रेडिएशन इंटेंसिटी कहलाया जाता है। और स्टेरेडियन मतलब यूनिट टू मीज़र द सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल को मीज़र करने का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो इस प्रकार से हमने U थीटा फाई के बारे में जाना। आगे लेक्चर्स में हमें रेडिएशन इंटेंसिटी और टोटल रेडिएटेड पावर की हेल्प से आगे हम और भी इक्वेशंस सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।